इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, बल्कि जबकि कानून वाज़े तौर पे है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए प्रोविंशियल असेंबलीज के। पार्लियामेंट में जो फैसले हों उनके ऊपर अमल होना चाहिए। क्यों नहीं आप ऐसा करते कि यार हमें सेनेट से या हमें पार्लियामेंट से तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो गया है, इट्स ओके, इट्स अ गुड साइन, लेकिन पब्लिक से भी हम एतमाद का वोट ले लें। अगर इस पंजाब के इलेक्शन से बागी हैं तो PMLN बागी है, TLP बागी है। क्या ऐसा मसला हुआ, क्या ऐसी बातें हुई, क्या मामलात हुए कि जिसकी वजह से आपने तहरीक लब्बैक को छोड़ा? मेरा ये तजर्बा भी इसलिए गलत साबित हुआ कि जब मैं इस पॉलिटिक्स में आता हूँ TLP के फोरम से, तो हम सिर्फ मसले की हद तक वोट मांगते हैं। क्या वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने की बरकत से, उसकी हैसियत से नारवल की आवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा? अभी मैं मशकूर हूँ दोबारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मैडम शाजिया मरी जो कि चेयरपर्सन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके साथ 10-11 रुकनी वफद MNAs का यहाँ भिजवाया। इस 2023 के इलेक्शन में मई में हो या अक्टूबर में हो, आप किधर देखते हैं? हमें अवाम के पास दोबारा जाने के लिए हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके साथ उनकी मामलात में खड़े होने की जरूरत है। तहरीक लब्बैक, पीपल्स पार्टी, ये दूसरा स्टेशन है। कोई ऐसा है कि इससे भी आगे कहीं आप जा रहे हैं? नहीं, ये तो मेरा लास्ट स्टेशन है। लास्ट स्टेशन है और आई वुड लाइक और आई विल प्रेफर माय रेस्ट ऑफ लाइफ टू बी विद पाकिस्तान पीपल पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सईद अहमद। स्पेशल प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सईद अहमद के साथ आज हम मौजूद हैं नारोवाल में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नंबर मशहूर व मारूफ शख्सियत जो इस दफ़ा NS72 के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडवोकेट राशिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे पूछेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल बारे और सबसे अहम इलाकाई सियासी सूरत हाल बारे कि वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के मोटो को, और पीपल्स पार्टी जो एक जमहूरी पार्टी कहलाती है उसके मिशन को किस तरीके से ये आगे प्रमोट करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका चुनाव किया है डिस्ट्रिक्ट नारवाल NS72 में बतौर MNA से। बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि आप नारवाल में इस दफ़ा इंशाल्लाह जियाले हैं इस बिलावल भुट्टो साहिब के और जरदारी साहिब के, पीपल्स पार्टी के, एक जमहूरी पार्टी है, तो ओवरऑल मजमूई सियासी मुल्की सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजमूई सियासी सूरत हाल के बारे में मेरा तो एक नुकती मौक़िफ़ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क हमारा अफरा तफरी का मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो हमें यकीनन एक कौमी सोच की, वफाकी सोच की ज़रूरत है और हमें जरदारी साहब का जो मुफाहमत का पहलू है सियासत में, ख़ास तौर पे जो उन्होंने प्रवेल किया, जहाँ पे उजागर किया, और वफाक की पार्टी समझी जाने वाली हमारी इकलौती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन इस कौमी सियासी बमर से हमें निकाल लेगी इंशाल्लाह मुफाहमत के सियासी फार्मूले से, और हमें पाकिस्तान की इज्तिमाई इकनॉमिक पोजीशन को देखना है, हमें पाकिस्तान में डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमें वफाक में इदारों को मजबूत करना है, और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेटर डायलॉग की बात की है। ओके खान साहब, हाँ माशाल्लाह पेशा से अच्छे नामवर वकील भी हैं ज़िला नारवाल के। पीपल्स पार्टी ने आपका चुनाव किया है, क्या आपको लगता है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, बल्कि जबकि कानून वाज़े तौर पे है 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, लेकिन PDM है जिसके आप भी इत्तेहादी हैं और डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, आप हमेशा जमहूरियत को सपोर्ट करते रही आपकी पार्टी, तो इलेक्शन आपको होते नज़र आ रहे हैं या नहीं होंगे, या क्या सीन है? क्योंकि जुडिशरी, PDM, हुकूमती इत्तेहाद सब आमने सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पर? पहले नंबर पे मैं तो आपको ये वाज़ेह कर दूं कि PDM का हम पार्ट नहीं है, वी आर द अलायंस इन द गवर्नमेंट, और हमारा DFS से स्टैंड है कि वी आर स्टैंडिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन,
और आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस टूटे फूटे मुल्क को 73 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया और वफाक की अलामत बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, और पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस बनाया उस वफाकी आइन में। तो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो फैसले हों उनके ऊपर अमल होना चाहिए। और जहां तक आपका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि 90 डेज के इलेक्शन के ऊपर, यकीनन आप समझते हैं कि दो असम्बलियां जो इमरान खान साहब की अफरा तफरी और सियासी अना और उनकी जाती जिद की भेंट चढ़ गई। अवाम ने तो उनको मैंडेट दिया हुआ था कि अवामी नुमाइंदे मौजूद थे असेंबलीज में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरा इम्तियाज नहीं है। हम पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट के अंदर करना चाहते हैं और खान साहब पार्लियामेंट की बात सड़कों पे करना चाहते हैं। मुल्क को अफरा तफरी का बमर बनाया हुआ है। तो हम बेफस से उनको कह रहे हैं कि आए बैठे और हमारे साथ बात करें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अगरचे पीडीएम की कुछ जमातें उनसे बात के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे चेयरमैन जनाब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुलेआम प्राइम मिनिस्टर को कंडेम किया इस बात पे कि हम जमहूरियत पसंद पार्टी हैं, हमने कभी डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं किया। मैं आपको यकीन दानी से कह सकता हूं कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो जिस दिन अपना टेन्योर पूरा कर रही है और अक्टूबर में उस टेन्योर के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसकी एक नेचुरल लाइफ है, डिसाइडेड इलेक्शन नेचुरल लाइफ है, वो जिस दिन अपनी तभी उम्र पूरी करेगी उसके 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे। इस सिलसिले में आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर इलेक्शन अब हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस, मई में हो जाते हैं जो उनकी डेट्स है, और अक्टूबर में नहीं होते, तो जिस तरह के बयानियां दिया जा रहा है कि नहीं जी ये तो कोई खूनी मामलात होंगे, खूनरेजी होगी और बड़ी अफरा तफरी का आलम होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि यार अगर हम अब इलेक्शन में गए तो हमारे लिए वबाल जहां होगी, हमें अब हम पब्लिक में तो नहीं जा सकते। जैसे कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, वो कामयाब हुए हैं, तो वो तो वन मैन शो था, सारी पार्टी उधर थी, उनके मामला थे, ऑपोजिशन तो थी नहीं। क्या क्यों नहीं आप ऐसा करते कि यार हमें सेनेट से या हमें पार्लियामेंट से तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो गया है, इट्स ओके, इट्स अ गुड साइन, लेकिन पब्लिक से भी हम एतमाद का वोट ले लें। खान साहब कह रहे हैं आप पब्लिक में आ जाएं। आप आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बस इतना अर्ज करूंगा डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस सारे हालात में अगर इस पंजाब के इलेक्शन से बागी है तो PMLN बागी है, TLP बागी है, ठीक है जी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं पूरे पंजाब से, हमने अपने टिकट सवार किए हैं, ठीक है जी, और हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, ठीक है। अब खान साहब की जिद डिफरेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश डिफरेंट है। खान साहब बजेज हैं कि ये इलेक्शंस पहले हो जाए, KPK का वो इलेक्शन नहीं मांगते, वहां पर उनका अपना उनका मौकफ डिफरेंट है भी, या तो वो दोनों इलेक्शन इकट्ठे मांगे, समय लगती है भी 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई है तो दोनों इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। पंजाब पे बजीद है, ठीक है जी। अब पंजाब पे बजीद होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल पार्टी उस इलेक्शन के लिए हमारा वक्त तैयार, हमारे वर्कर्स तैयार हैं, हमारे प्लेयर्स तैयार हैं, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। और जो बात रहेगी कि अपना कॉन्फिडेंस लेने की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, वो एक पार्लियामेंटी निजाम का पार्ट है और वो वहीं से ही मिलना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो पब्लिक कॉन्फिडेंस लेने की आप बात कर रहे हैं वो पब्लिक कॉन्फिडेंस वक्त पे लिया जाएगा जो अक्टूबर में आना है नेशनल असेंबली का, ठीक है। तब आएंगे हम इंशाल्लाह नेशनल असेंबली का इलेक्शन आपके सामने लड़ेंगे। ओके, दैट्स नाइस। आपने राशिद साहब एक बात की है कि TLP PMLN, आप इससे पहले NA 72 पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन लड़ा, क्या ऐसा मसला हुआ, क्या ऐसी बातें हुई, क्या मामलात हुए कि जिसकी वजह से आपने तहरीक लब्बैक को छोड़ा? मैं पहले नंबर पे मशकूर हूँ साबिक अमीर TLP मरहूम खादम हुसैन रिजवी साहब का। उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया टिकट दे के, और मैं चूँकि समझता था कि नमूस रसालत के मामले में मुझे खड़ा होना चाहिए, और वो मेरा एक कास था, मेरे दीन का एक लाजमी उज़व है, अंसर है, या मिश्क मुस्तफ़ा के बगैर हमारी क्या लाइफ है। तो मैंने ये देखा कि खादम रिजवी साहब के साथ
चलते हुए खादिम रिजवी साहब की सोच, आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक आम उलमा, आम पीरों से डिफरेंट और मॉडर्न थी। लेकिन उनके वफात पाने के बाद बाकी लोग, शायद मैं उनको नहीं समझ पाया या मैं उनको नहीं समझता कि उनके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है जिनको मैं फॉलो करूं। और मैंने उनके अंदर कई कमियां कुताहियां देखी, कई चीज़ें देखी जो मैं मीडिया के रूबरू नहीं बयान कर सकता, ना मुझे करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि देखिए, नमूस रिसालत का पहरा देने की नौबत तब आती है कि जब उसकी बाउंड्री को कोई टच करता है, उस इश्क मस्ती की बाउंड्री को कोई टच करता है, तो हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे कोई हमलावर हो गया। तो मैंने जब ये देखा तो मेरे बड़ों का भी चूंकि तलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा और हमने इसके साथ बड़ा वफाकी काम किया, अगरचे हम थोड़ा ट्रैक से हट गए, तो भुट्टो शहीद कायदे अवाम को वो क्रेडिट जाता है कि उसने कादियानियों को 1974 में इसमें ना सिर्फ फिक्स किया और जो नजरियाती अटैक था उसको उसके ऊपर कदगन लगाया, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू शहीद अवाम, शहीद जमहूरियत, कायदे अवाम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को, कि उसका लगाया वो बूटा जो था वो उसकी आबियारी खादिम साहब रिजवी सब कर रहे थे। ठीक है जी, उसी कानून के तफज की बात कर रहे थे। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसा है कि यकीनन आपने हजारों वोट लिए थे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आपकी बड़ी पोजीशन रही है, पूरे जिला नारवाल के अंदर आपका नाम है और इस दफा पीपल्स पार्टी ने आपका इंतखाब किया है। दैट्स अ गुड साइन, अल्लाह करे अच्छा हो। लेकिन ये था कि अब जो टीएलपी के दोस्त आपको छोड़ चुके हैं या आप उनको छोड़ चुके हैं, वो अब ये कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन है यार देखिए जी, अब इनके जो मिनिस्टर्स हैं, अब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो इनके पार्टी के हेड हैं, वो आजकल वही हिंदुओं के साथ, वही माइनॉरिटीज के साथ वो चीजें कर रहे हैं। हालांकि आपने बड़ा अच्छा इसको डिफाइन किया है कि हुकूक तो सबके है ना, उनमें जाना पड़ता है, सारी चीजें हैं। लेकिन आप इस बयानिए को किस तरह डिफेंड करेंगे? लोग तो हल्का तो वही है आपका, जाएंगे भी आप, वो कहेंगे यार आपने ये इतनी, क्योंकि एक इमोशनल वो चीज था जो आपने अब कही है पीपल्स पार्टी में, काश पहले भी कहते कि यार ये एक मसलक की पार्टी नहीं है, ये एक मजहब की पार्टी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, हमें सब के पास जाना, ना तो सिर्फ तहरीक लब्बैक अपने वोटर्स, अपने पीरों से, अपने मुरीदों से नहीं जीत सकती, उन्हें तो हर किस्म के बंदे के पास बैलेट बॉक्स, डेमोक्रेसी इसी चीज का नाम है। तो आप किस तरह डिफेंड करेंगे नारवाल की पब्लिक के सामने? आप मैंने नारवाल की पब्लिक के सामने अपना मौकफ, मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, आई विल शेयर टू यू, बड़े मुदल्लल अंदाज के साथ बयान किया है। मैंने 18 के इलेक्शन में भी क्रिश्चियन से भी वोट लिए, मैंने देवबंदियों से भी वोट लिए, मैंने अहले तशरीह से भी वोट लिए, मैंने तमाम दोस्तों से, तमाम मसालक से, तमाम गैर मज़हब लोगों से वोट लिए। ये मेरी हिस्ट्री है। और मुझे तब भी तकलीफ होती थी जब मैं उनके पास जाता था तो मेरे साथ पीर हज़रात नहीं जाते थे उनके पास वोट लेने। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है, तो मुझे दुख होता था इस बात। तो खैर ये सारी चीजें मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं, और मैंने अपने सारे सिनेरियो में अपने जो दोस्त मेरे टीएलपी में मेरे साथ थे, मेजॉरिटी अब भी मेरे साथ हैं, स्वाय चंद के जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या जिनके अंदर रिजिडिटी ज्यादा है, तो मेरी उनसे भी यही ख्वाहिश होगी कि आए उस नजरिए की तरफ, उस सोच की तरफ जिसमें तमाम मसालक की इज्जत की बात की जाए, तमाम मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए। हमें अपनी ज़हन को वसअत की जरूरत है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तालीमात की जरूरत है जो कि मसाके मदीना के अंदर रहते हुए, जो हमारा फर्स्ट कोड ऑफ इस्लाम है, जो फर्स्ट हमारा आइन है, उसमें वहां पे यहूदियों के भी वही तफ़्फ़ुज़ थे उस मदीना में, उनकी इबादत के भी वही तफ़्ज़ात थे। आज हम कीचड़ उछाल के तफरकाबाजी की सियासत में पड़ेंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान गैर मुल्की कुव्वतों के निशाने पे है, धाने पे है, इस बात का मुकम्मल नहीं होगा। राशिद खान साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप PMLN, PTI और TLP जैसे आपने बताया, आपकी सब दोस्तों के साथ हेलो हाय है, कहीं किसी का कोई पब्लिक में कोई काम हो, जहाँ तक जितनी आपकी सकत है, जितनी हिम्मत इस्तिताअत है, आप करवा देते, सबसे आपका कनेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने आपको कोई ऑफर करवाई है कि यार अगर आप TLP छोड़ रहे हैं तो आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें? नहीं, मैं चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुट्टो शहीद के नजरिए और बेनजीर शहीद के नजरिए की वजह से ज्वाइन कर चुका हूँ। दिस वाज माय पर्सनल विश, और मैं पाकिस्तान की और वफाक की पार्टी, सिर्फ पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी समझता हूँ, और वही एक पार्टी है जो इस मुल्क को इस बमर से और इन मसाइल से निकाल सकती है, क्योंकि हम आवाम की बात करते हैं, हम गरीब की बात करती है पार्टी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी मुफाहमत की बात करता है, और मुझे खुशी होती है अपने चेयरमैन को देख के कि उसने, देखें मेरी ज्वाइनिंग पे भी मैंने ये बातें की चेयरमैन बिलावल साहब के साथ। उन्होंने रिसेंटली इस्लामोफोबिया पे बात की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर जो है के प्लेटफॉर्म पे बात की जाके, और वो अपना मजहब कार्ड को हम यूज नहीं करेंगे, हम तमाम लोगों की नुमाइंदगी करेंगे और इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और हम इस पाकिस्तान को इस मसाइल से निकालने की बात करेंगे और कोशिश करेंगे। जो रही बात बाकी पार्टीज की, देखें ऑफर्स, हर वर्कर जो जान मारता है, जो पब्लिक के साथ खड़ा होता है, उसको बेशुमार ऑफर्स होती है मुख्तलिफ पार्टी से, लेकिन वर्कर ने डिसाइड करना होता है कि उसकी नजरियाती आइडियोलॉजी वहां कहाँ पे वो फॉल करती है। नारवाल के हल्के की बात करते हैं, NS72 आप हैं, आपके नीचे जो टिकट्स वगैरह डिवाइड कर दिए गए हैं PP 48, 49, 50 वगैरह में। मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन अपने सूबाई सदर राना फरूक सईद साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, और अपनी तमाम क़यादत का कि जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी कि उन्होंने टिकट्स मेरी डिस्पोजल पे मुझे भिजवाए यहाँ पे। और अगरचे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपलिफ्ट करूँ अपने जिले में। इसका वो दौर जो 90s में था, यहाँ से हमारे लोग MNA बनते थे, MPs बनते थे, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं 8 से लेके 13 तक भी, तो तारक मीर साहब, तो ये वो दौर में वापस लाना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस डिस्ट्रिक्ट को 2 बड़े तोहफे दिए, और वो एक तो सुई गैस गिफ्ट की इस डिस्ट्रिक्ट को, और पासपोर्ट ऑफिस दिया, यहाँ पे कितने ब्रिजेज हैं, ये नाला वहीं पे मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तान एहसन इकबाल साहब ले रहे हैं जी, गैस जो है ना हम लेके आए हैं, पासपोर्ट की इनॉग्रेशन हमने की है, रोड्स हमने बनवाए हैं, इस तरह की जो है ना वो और बहुत सारे प्रोजेक्ट। मैं आपकी बात की कतई कलामी की माफी चाहता हूँ, एहसन साहब की मैं कदर करता हूँ, वो इस डिस्ट्रिक्ट के एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनके साथ अलमिया ये है कि वो दूसरों की तख्तियों एंजॉय की हैं उन्होंने। उनके साथ एक लफ्ज ये भी है कि 2008 तक जो मशरफ दौर के प्रोजेक्ट थे, जैसे 112 का प्रोजेक्ट था, DHQ हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, हमारा MPS कॉलेज का प्रोजेक्ट था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो एहसन साहब ने अपनी कमाल जहानत से तख्तियां उनकी लगी 2009-10 में, क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब का टेन्योर पूरा हो चुका था और एहसन साहब ने उन तख्तियों के ऊपर एंजॉय किया। इसी तरह कर्नल जवेद अख्तर कालू के दौर में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए काफली की शक्ल में, जनरल मुशर्रफ साहब की शक्ल में, उनकी डेवलपमेंट की तख्तियां भी बाद में 9-10 में ये लगाते रहे। हकीकत ये है कि मैं चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट हूँ, 2013 तक एहसन साहब की कहीं भी कोई वर्किंग नजर आती है तो मुझे वो हिस्ट्री निकाल के दे दें। लेकिन 2013 के बाद उनको ये समझ लगी थी एहसन साहब को कि अगर मैंने काम ना करवाए उस स्पीड से तो शायद मैं पब्लिक में अपनी जगह बचा ना पाऊं। तो फिर 13 से लेके उन्होंने इस पीरियड तक काम किए, जिसमें आपको कुछ यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं या कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, लेकिन अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ होना बाकी है। ये बात मैं आपकी दोबारा दुरुस्त कर दूं, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब को तारक मीर साहब के पास शकरगढ़ जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद भेजा उस दौर में। और ये गैस आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि ये आई थी तो सीधी शकरगढ़ गई थी, बिल्कुल ऐसे, ये नारवल नहीं आई थी गैस, ठीक है जी। अगर नारवल आती तो फिर ये रास्ता करतारपुर जारी होती शकरगढ़, तो ये गई सीधी शकरगढ़ पीपल पार्टी की विश के ऊपर थी तारक मीर साहब की। और नाला बहिन का ब्रिज जो कि 200-300 जातों को मिलाता है नूरकोट के ऊपर, वो पीपल पार्टी के दौर का बना हुआ है। फिर वो दूसरे फतेहपुर वाला, ये सारे ब्रिज उस दौर के बने हुए हैं, ठीक है जी। आप एक वफाकी हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है PDM, उसके आप हिस्सा हैं यकीनन, और आप मिनिस्टर ऑफ फेडरल हैं, आपके जो बिलावल साहब है, जरदारी साहब, उनकी एक अपनी अप्रोच है, यकीनन ये मंसूबे भी उन्हीं के हैं। क्या वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने की बरकत से, उसकी हैसियत से नारवल की आवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा अभी कुछ? देखिए, मैंने पिछले दिनों मैं मशकूर हूँ दोबारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मैडम शाजिया मरी जो कि चेयरपर्सन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके साथ 10-11 रुकनी वफद MNAs का यहाँ भिजवाया, जिसमें मुख्तलिफ तारिक बजंजो साहब थे, तारिक साहब थे, बेशुमार MNAs थे सिंध से। वो आए मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, करतारपुर उन्होंने विजिट किया, और उसके बाद हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डायनामिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह किया यहाँ पे,
और एक नशो नवा सेंटर का DHQ के अंदर ओपनिंग की। तो तखफीफ गुर्बत का जो प्लान है ये भुट्टो के बेसिक नजरिए का प्लान है, और वसीला हक के नाम से प्रोग्राम ये चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का मॉडल था, जिसको बाद में मुख्तलिफ नामों से अखुवत सास और ये ट्रांसफर होते होते ये प्रोजेक्ट बेसिकली आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में शुरू हुआ था। वो प्रोजेक्ट ये था टू अपलिफ्ट द यंगस्टर्स एंड द नीडी पर्सन एट देयर ओन स्टेप, उनको उनके पांव पे खड़ा करने का था। लेकिन अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ के लोगों को दोबारा रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। खास अब आपके इल्म में ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट नारवाल में एक बुल फाइट होने जा रही है, यकीनन जितना कहते हैं कि दो सांड या इस तरह की चीजें जो है ना वो लड़ती हैं, बुल फाइट हो रही है। यकीनन पिया मलन इसी तारफ की मुताज नहीं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को कैश करेगी। DHQ बेशक तख्ती हो, आवाम जैसा यूनिवर्सिटी, UET है, रेलवे स्टेशन है, रोड्स हैं और दीगर सो ये चीजें हैं, उनको वो कैश करेगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, वो भी और वही रहे। जीता इधर से नून लीग है, रनर अप PTI रही है, तीसरे नंबर पे TLP थी। अब अपने इस 2023 के इलेक्शन में मई में हो या अक्टूबर में हो, आप किधर देखते हैं कि आपकी कोई पोजीशन बनेगी इधर? हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी हमारे मद्दे मुकाबल होंगे, जिसमें PMLN का आपने तस्करा किया, PTI का किया, हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे। और हम भुट्टो शहीद के नजरिए, बेनज़ीर शहीद की सोच और आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप और जनाब चेयरमैन साहब की विजन के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की हम इस डिस्ट्रिक्ट में दोबारा रूप फूकेंगे, और इसमें हम भरपूर कोशिश से पार्टी को आगे लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे चुनाव वाले जो लोग हों वो बेहतरीन परफॉर्म करें। और हम आगे जाके मेरा ये प्लान है कि हम एक लंबे अरसे के गैप के बाद अपनी जगह बना रहे हैं सारे दोस्त। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी ख्वाहिश होगी चेयरमैन साहब से, मेरी अब उनके साथ रिक्वेस्ट है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और जनाब को चेयरमैन साहब के साथ, कि पंजाब में जैसा कि पोजीशन हमारी थोड़ी वीक है, तो हमें अगले 5 से 10 साल एक सस्टेनेबल वर्किंग की जरूरत है दोबारा अपने पांव पे खड़े होने के लिए। और हमें अवाम के पास दोबारा जाने के लिए हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके साथ उनकी मामलात में खड़े होने की जरूरत है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिन रात खड़ा रहूंगा, अपने खून का आखिरी कतरा तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है, और उन शहीदों की वफाओं को सलाम है जिनकी सोच के साथ मैं खड़ा हूँ। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी नज़ला के साथ अपना जुड़ा हुआ माजी दोबारा रीइंस्टेट करे मेरे साथ मिलके, और हम इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट देंगे। जहाँ से खासा वक्त की कमी है, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे, सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो नारावल की गयूर अवाम आपको सेलेक्ट करेगी। आपके एजेंडाज को, आपकी प्लानिंग्स को, जो आप जिस तरीके से आप ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, आप यकीनन अच्छी प्लानिंग करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आपकी तरजीहात में क्या होगा कि जो इन्होंने नहीं किया मैं वो करना चाहता हूँ नारवल के अवाम के लिए? देखिए, मेरी पहली तरजीह तो इस नारवल के जो तालीम के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी सोच यही है कि तालीम याफ्ता इलाके ही आपकी बेहतर तरक्की की एक अलामत समझा जाता है। दूसरे नंबर पे मैं अपने किसानों, अपने मजदूरों के लिए मेरे पास बड़े जज्बात हैं जो कि मेरी तरह के लोग हैं और सरमायादार नहीं हैं। मैं उनके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स, सोलर ट्यूबवेल्स हो गए, उनके लिए उनकी ज़मीन की लेवलिंग के इशूज़ हों, उनकी काश्तकारी के मसाइल, और मेरा जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो कि बेरोजगार है उनके लिए मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने चेयरमैन से कोई ऐसा इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ ताकि उनकी एनर्जी यहीं पे यूटिलाइज हो और वो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के लिए, इस अजीम मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाएं। हम IT के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आए। तो आई हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स इन माई माइंड, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आई एम द विनिंग R-C1 और नॉट, मैं जीतता हूँ तो ये अवाम का मेरे ऊपर एहसान और मोहब्बत होगी। अगर मुझे अवाम इस काबिल नहीं भी समझेगी तो मैं फिर भी अवाम के दरवाजे पे नॉक करता रहूंगा बार बार, और मैं अपने प्रोजेक्ट किसी न किसी शक्ल में अपने चेयरमैन और को चेयरमैन से यहाँ डिस्ट्रिक्ट नारवल के लिए लेके आऊंगा। दैट्स अ गुड साइन। खास साहब, आपने IT की बात की है, हेल्थ एंड एजुकेशन की बात की है, किसानों की बात की है, दुख दर्द की बात की है, बहुत अच्छी बात है। तो किसान अच्छे मामलात होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी,
तो उसके लिए एक चीज आप बोल रहे हैं, रोड्स अच्छे ना हो तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। रोड्स की तरफ आपका है? इसके ऊपर मैं आपको ये बात बता दूं कि 75 ईयर की सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान हम डेवलपमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। पीएमएलएन पिछले 30 साल से इस नारवल में जीती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, लेकिन आप जिस गांव से, आपका जिस इलाके से, जिस यूनियन काउंसिल से तल्लक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी वजूर आवाम को सलाम पेश करता हूं कि जिस टूटे फूटे रोडों पे हम तो कभी कभार खुशी गमी में जाते हैं और आपका रोज गुजर होता है। बिल्कुल ऐसे। क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ये खोखली डेवलपमेंट हुई है? हाँ डेफिनेटली, इस पे तो है। नंबर 1, आपका बदोमली बड़ा कस्बा है, टाउन हेडक्वार्टर है और आप वहां की सीवरेज के मसाइल से वाकिफ होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी गई है। रोड, जिस रोड से गुजर के मेरे तक आए इंटरव्यू के लिए, आपका मैं मशकूर हूं, उस रोड की हालत अपने दुख आप बयान कर रही होगी। तो मैं ये बिल्कुल, मैं कहने पे मुझे कोई यार नहीं है कि इस डेवलपमेंट के नाम पे इस मुल्क को खोखला किया गया। इंशाल्लाह राशिद खान इस विजन के साथ डेवलपमेंट के प्रोडक्ट करेगा कि पेनीलेस करप्शन, पेनीलेस कमीशन, डिलीवरेंस एट फुल कास्ट। ये नहीं होगा किसी एमएनए, किसी एमपीए के पास उसका 50% बजट का चला गया है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा मेरी शक्ल में। और वो रोड जो डेवलप होगी वो अगले 10-20 साल अपना बताएगी कि किसी ने डेवलप किया होगा। सब थैंक यू वेरी मच। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप कैंडिडेट NA-72, आवाम से आप क्या चाहते हैं? अगर आवाम आप पे ट्रस्ट करती है तो आप आवाम को क्या डिलीवर करेंगे टुवर्ड्स योर व्यूअर्स? मैं अपनी गयूर नारवल की आवाम से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप नौदौलतियों जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों और पैसे अपने सरों पे रख के घूम के आपको ये बता रहे हैं कि वो शायद उनके दिल में आपका कोई दुख दर्द है, ये तो आप भूल जाए। ये चकमा है सिर्फ। जो आपने माजी गुजारा इस नारवल के साथ, उसके साथ मुझसे ज्यादा बखूबी वाकिफ हैं कि जो बरसरे इक़्तिदार लोग रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने थाना कचहरी की सियासत आप और मेरे जैसे गरीब और कमजोर लोगों को दबा के की है। ताकतवर का एक माफिया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नारवल पूरे में, और उस माफिया की सरगने जो है वो यहाँ के जीतने वाले लोग रहे। इनके थानों में असर रसूख और इनके SHOs के जरिए और इंतजामिया के जरिए इन्होंने आप लोगों को दबा के अपना मामला चलाया है। राशिद खान आपका भाई बेटा आपके साथ खड़ा है, आपके दुख दर्द में खड़ा है। मेरी कैपेसिटी, मेरी सकत से बढ़ के मैं आप लोगों के लिए वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के अंदर लंबरदार एसोसिएशन एक मजबूत फोरम का नुमाइंदा लोग मौजूद है अतला के। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी डेवलपमेंट, अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अपनी लोकल डेवलपमेंट और तमाम चीजें, वो भले BSP बिस्प के प्रोग्राम्स हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर सब्जेक्ट हो, वो हॉस्पिटल की अमेंडमेंट्स हो, जहां डायर रिक्वायर्ड है, खाली स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होना चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। बूथ बंगले खड़े करना, डेवलपमेंट के नाम पे पैसे कंज्यूम करना गरीब आवाम के टैक्सों के ऊपर, ये कतई राशिद खान का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और राशिद खान का एक ही मकसद होगा कि जहां जिसकी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेवलपमेंट की जाए और डिलीवर किया जाए। मेरी ख्वाहिश होगी जहां पे टेक्निकल एजुकेशन, सिंपल एजुकेशन नहीं, टेक्निकल एजुकेशन और पर्टिकुलर IT एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाए, यहाँ की टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जाए, भले करतारपुर की शक्ल में हो, और जहाँ के जो हमारे नुमाइंदा लोग हैं गांव देहातों में, लंबरदार शरीफ लोग, उनके जरिए मिलकर एक मैं अच्छा खूबसूरत निज़ाम तरतीब दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं आप दोस्तों के साथ अपना वक्त अच्छे अंदाज से गुजार सकूं और आप लोगों को डिलीवर करके दे सकूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशकूर हूं जिन्होंने मेरे पर इत्मीनान किया और मुझे इज्जत दी इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और मुझे अपने करीब बिठाया, मुझे चेयरमैन साहब ने इज्जत दी, को चेयरमैन साहब ने इज्जत दी। आखिर में मैं अपने होस्ट जनाब डॉक्टर सईद साहब का मशकूर हूँ, उनकी टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे मौक़िफ़ को आप तक पहुँचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट राशिद खान साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम।
अल्लाह करे आप कामयाब हो। जो बातें आपने कही हैं नाजरीन से, ये ऑन द रिकॉर्ड हैं, और अल्लाह करे आप जो बातें आपके मुंह से निकली हैं वो अमलन पूरी भी हो सके। चलें, सारे 100% ना कुछ भी हो, लेकिन आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कीप वॉचिंग 20 न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।